छोटी दीपावली और रूप चौदस आज महालक्ष्मी के स्वागत से पहले निखरेंगे रूप, कल मनाई जाएगी दीपावली। 24 लाख दियों से आज जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। भव्य दीपोत्सव के लिए सजे सरयू के 51 घाट, आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके हुए महसूस, रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बीजेपी का बढ़ा कुनबा, अशोक तंवर और रामगोपाल बैरवा बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता को किया ग्रहण। बीकानेर में देवी सिंह भाटी से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दोनों में चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। जयराम रमेश की प्रेस वार्ता, जयराम रमेश ने कहा, गहलोत सरकार की योजनाओं का सीधा असर गांव पर, गारंटियों के कारण गांव की आर्थिक सामाजिक स्थिति में आया बदलाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लोहावट दौरा, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, कहा प्रदेश के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भोपालगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी गीता बरवड़ के समर्थन में की विशाल जनसभा, कहा पूरी दुनिया ने और देश ने राजस्थान के कोरोना मॉडल की तारीफ की, सरकार जरूर होगी। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला, कहा बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की सोच रही, बीजेपी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही। मिशन राजस्थान में जुटे सीएम अशोक गहलोत, भोपालगढ़ लोहावट के बाद फलौदी में की विशाल जनसभा, कहा प्रदेश के विकास में। 15 नवंबर को दौसा दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 15 नवंबर को करेंगे दौसा क्षेत्र में रोड शो। जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे महुआ विधानसभा, सिकंदरा चौराहे पर भी नुक्कड़ सभा का होगा। बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का खातीपुरा में रोड शो, घर घर जनसंपर्क कर मांगा समर्थन। जयपुर सांसद रामचरण बौरा भी रहे साथ। अलवर के सामूला के पास चौपहिया वाहन के तेज गति में बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति सहित 2 महिला हुई घायल, पुलिस ने कार चालक की तलाश की शुरू। अजमेर में चोरों ने चिकित्सक के सूने मकान को बनाया अपना निशाना, ताले तोड़कर उठाई हजारों की नकदी और जेवरात, चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। अलवर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से बिक रहे पटाखों को लेकर की बड़ी कार्रवाई, आतिशबाजी जब्त की, युवक भी हुआ गिरफ्तार। जुआरियों के खिलाफ अलवर सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांव दादर में हुआ खेलते आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2,27,000 की राशि भी की जब्त। उदयपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, पूछताछ में युवक ने हत्या करना कबूल किया। पिछले दिनों ही अंबा माता थाना क्षेत्र में मिला था महिला का शव। अजमेर में दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी लगातार कर रही गश्त, यात्रियों के सामान की गहनता से कर रही है जांच, सीसीटीवी से भी रखी जा रही है निगरानी। अलवर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट, एसएसटी टीम लगातार हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। चाकसू विधानसभा के चंदलाई में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध, मारपीट तक आई नौबत, पैदल जनसंपर्क कर रहे थे वेद प्रकाश सोलंकी। खैरतल के भिवाड़ी बाईपास पर दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का एक वांटेड अपराधी भी हुआ शामिल। धौलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन, नाकाबंदी के दौरान पकड़े 5 लाख रुपए, पुलिस ने कार को किया जब्त। दौसा में राहुवास में मासूम से दुष्कर्म छिड़ा हुआ मामला आया सामने, आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने दी जानकारी, आरोपी को दौसा कोर्ट में किया गया पेश। डीडवाना के मकराना में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा, जमीन जोतने के लिए हुआ विवाद, तो वहीं डंडों फरसों से किया गया हमला, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सिकराय के उदयपुर गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश का भारी विरोध देखा गया, ग्रामीणों ने गांव में घुसने से रोका,
ममता भूपेश को दिखाए काले झंडे। अजमेर के पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का हमास के खिलाफ अभियान। हमास के खिलाफ मांग रहे समर्थन। अपहरण हुए इजरायली नागरिकों की वापसी की भी की गई थी। कोटा में मानसिक तनाव के चलते युवक ने किया सुसाइड। युवक ने खुद का बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दौसा के सिकराय में NH-21 पर ट्रेलर ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायलों को सिकराय अस्पताल में कराया गया। झुंझुनू के चुड़ावा में दिवाली को लेकर पेड़ा बनाने में जुटे कारीगर। साल भर में बिकता है करीब 70 करोड़ का पेड़ा। देश भर में होती है पेड़ों की सप्लाई। माउंट आबू के सीतावन में दिखा भालू का मूवमेंट। कैमरे में कैद हुआ भालू। भोजन की तलाश में भटक रहा था भालू। टोंक के दूनी में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर व्यक्ति ने जीवन लीला को किया समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुपुर्द। मामले की जांच की शुरू। अलवर में महिला से ठगी का मामला आया सामने। ATM से रुपए निकलवाने गई महिला को 2 युवकों ने झांसा देकर बदला ATM। 1,94,000 रुपए की लगाई चपत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जयपुर के चाकसू में हाईवे पर आग का गोला बनी चलती स्कॉर्पियो। कुछ समझ पाते कि धू कर जल गई। कार चालक समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। व्यय ऑब्जर्वर्स प्रदीप शर्मा सुमेरपुर दौरे पर प्रत्याशियों के साथ उपखंड कार्यालय में ली बैठक। चुनाव खर्च को लेकर की। दौसा में विधानसभा चुनाव में आयोग का नवाचार। वोट फ्रॉम होम की मिलेगी सुविधा। दिव्यांग और बुजुर्ग घर से कर सकेंगे वोटिंग। तो प्रथम चरण से 16 से 18 नवंबर तक होगी वोटिंग। चित्तौड़गढ़ की बेगू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का हो रहा विरोध। बेगू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह भिदूड़ी। बीती रात को खाती खेड़ा गांव में उठे विरोध के स्वर। नीम का थाना के उदयपुर वाटी में चुनावों को लेकर की जा रही वाहनों की चेकिंग। 3 घंटे तक की नाकाबंदी। प्रत्याशियों की गाड़ियों की भी हो रही है जांच। पाली के बाली में 15 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। गौवंश अभियान में पिछले 15 साल से काट रहा था फरारी। बाली थाना पुलिस ने डूंगरपुर से आरोपी को किया गिरफ्तार। श्रीमाधोपुर के कई इलाके में छाई धुंध की चादर। हल्की बारिश के चलते बढ़ गई ठंड। वाहन चालक कर रहे हेडलाइट का उपयोग। करौली के टोडा भीम और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छाया कोहरा। रात को बारिश होने के कारण बढ़ी सर्दी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, तो वाहन चालकों को लाइट जलाकर करना पड़ा सफर। सिकराय में छाई कोहरे की परत। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर किया सफर। वहीं किसानों के चेहरे पर आई रौनक। अनूपगढ़ के रावला में सीजन का पहला कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, तो साधनों की रफ्तार हुई धीमी। तो वहीं दिन में जलानी पड़ी लाइट्स। नागौर में सर्दी के मौसम का छाया पहला कोहरा। कोहरा छाने से बड़ी सर्दी। लोगों ने जलाए अलाव। मौसम में अचानक आया बदलाव। खाजूवाला में छाया घना कोहरा। शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक छाया घना कोहरा। कोहरा छाने से वाहन चालकों को हुई खासा परेशानी। कोहरे की चादर में लिपटा नोखा। सर्द हवाओं ने छुड़ाई कपकपी। 100 मीटर तक की विजिबिलिटी। धारे धारे चलते नजर आए वाहन। चुड़ावा में दीपावली को लेकर पेड़ा बनाने में जुटे कारीगर। आम से लेकर खासवी इस पेड़ के स्वाद के दीवाने। साल भर में चुड़ावा में बिकता है करीब 70 करोड़ का पेड़ा। देश भर में होती है पेड़ों की खासी सप्लाई। भरतपुर में महिलाएं गोबर उत्पाद बनाकर हो रही आत्मनिर्भर। गोबर के दीपक से जगमग होगी दीपावली। बाजार में गोबर के दीपक की बड़ी डिमांड। आगामी चुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से प्रयास। दीपदान कर लोगों से मतदान की अपील की। भय मुक्त मतदान थीम पर बनाई रंगोली। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ कार्यक्रम। भिवाड़ी में लकड़ी और प्लास्टिक के बुरादे से शीट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग।
बालोतरा में मोटर गैराज में लगी भीषण आग। आग से गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई खाक। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर पाया काबू। आग के कारण लाखों रुपए से हुआ खासा नुकसान। प्रतापगढ़ में दीपक से मकान में लगी भीषण आग। बाड़े में लगाया था धनतेरस का दीपक। अज्ञात जानवर दीपक को खींच कर ले आए घर के अंदर, तो वहीं आग से पूरा घर जलकर हुआ राख। दमकल ने आग पर पाया काबू। कपासन में तेज रफ्तार से आ रही कार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोंक के पीपलू में अज्ञात चोरों ने 2 युवकों के तोड़े ताले, तो वहीं 2 दुकानों के ताले तोड़कर महावीर चौक में किराना दुकान तो कोतवाली झंडा में कपड़े की दुकान में की गई चोरी। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। डीग के कैतवाड़ा और दौसा की बीएमसी में नकली दूध बनाए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की खुली पोल। तो 4 साल में लिए 34,000 से ज्यादा सैंपल, 9,000 से ज्यादा सैंपल हुए। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। तिलपट्टी कारोबारी के आदर्श नगर स्थित गोदाम पर छापा। ओल्ड स्टॉक पर की कार्रवाई। 300 किलो तिलपट्टी और 400 किलो गजक भी की सीज। सिरोही के रेवदर में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। तो किसान परिवार ने वन विभाग को दी सूचना। टीम ने 10 फीट अजगर का किया सुरक्षित रेस्क्यू। अजमेर में दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस अधिकारी सहित 500 जवानों का जाब्ता तैनात। घुड़सवार और बाइक पर जवान शहर में करेंगे गश्त। जयपुर के चौमू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात का किया खुलासा। आरोपी को भी किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में एसएसटी टीम की टोल नाके पर बड़ी कार्रवाई। पिकअप में रखे 1.10 क्विंटल काजू किए जब्त। सेल टैक्स विभाग के अधिकारी जुटे कार्रवाई। आबू रोड में रीको पुलिस ने अवैध शराब पर की बड़ी कार्रवाई। कार से अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के 11 कार्टन किए बरामद। कार को जब्त कर एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। धौलपुर में कुएं में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सरदार थाना इलाके के फिरोजपुर गांव का है पूरा। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता का अलवर दौरा। शहर के मुख्य बाजार में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी रहे साथ। बाड़मेर के धोरी मन्ना में थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12.30 ग्राम अवैध स्मैक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में हमीरगढ़ थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन जैकपॉट के तहत बड़ी कार्रवाई। खैर की लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा। 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिरोही के जावल में बाइक सवार को बचाने में मिनी बस पलटी। हादसे में बस में सवार कई यात्री हुए घायल। बाइक चालक भी हुआ गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में खाकी का बड़ा एक्शन। शास्त्री नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1,97,00,000 के नकली नोट किए बरामद। कार चालक से पूछताछ में जुटी पुलिस। झुंझुनू में डीएसटी टीम और सूरजगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कुलोट गुर्द में अवैध 29 किलो गांजा पकड़ा। पुलिस ने 2 युवकों को किया अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार। जयपुर के चौमू में धौली मंडी रोड पर सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार की हालत गंभीर, इलाज में हादसा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में महिला का अर्धनग्न हालत में मिला शव। एफएसएल टीम मौके से जुटाए साक्ष्य। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जयपुर के बगरू में नेशनल हाईवे 8 पर भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। पुलिस ने एक शव को निकाला बाहर। ट्रेलर के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका। धौलपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले गैंग का किया खुलासा। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पिस्टल, देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस की बरामद। जयपुर में विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर मोबाइल स्नैचर को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी किया बरामद। माउंट आबू में पटाखे की दुकान पर कार्रवाई। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। नगर पालिका और पुलिस कर्मियों ने पटाखे किए जब्त। तिब्बत में दलाई लामा के चुनाव पर चीन ने दी चेतावनी। श्वेत पत्र जारी कर दी धमकी। कहा दलाई लामा का चुनाव हो चीन की ओर से।
इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लगाया फोन। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर चिंता की जाहिर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 2 निजी होटल्स में लगी भीषण आग। आग में हुआ लाखों का नुकसान। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। देश के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती आज। भारत रत्न है मौलाना अब्दुल कलाम। देशवासियों ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने सिंधिया को बनाया अपना निशाना। कहा चौपाटी होगा सिंधिया का महल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव समारोह। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने दिखाई शोभा यात्रा को हरी झंडी। लोगों का उमड़ा हुजूम। कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे घर। बीमार पत्नी से मिलवाने लाई पुलिस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अनुमति। लुधियाना में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से हुआ बड़ा हादसा। टीन से बनी छत गिरी। लाखों का हुआ नुकसान। 3 साल में पाकिस्तानी जेल में बंद 80 भारतीय मछुआरे हुए रिहा। अटारी बाधा बॉर्डर से पहुंचे भारत। गुजरात तट से पाकिस्तानी तटरक्षकों ने पकड़ लिया था जबरन। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा जा रही यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग। हादसे में 30 यात्री घायल। 30 लोगों ने साइड की खिड़कियां तोड़कर बम से बाहर निकलने की कोशिश की, तो वहीं इनमें से कुछ सड़क किनारे खाई में जा गिरे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। बारिश के बाद भी नहीं है कोई भी बदलाव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। पराली पर रोक लगे तो ऑड इवन का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा गया।